तो बेटा इस चैप्टर का लॉज ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक है एपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन ए लिफ्ट। मतलब लिफ्ट के केस में जब लिफ्ट मूव कर रही है डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स, उस केस में कोई भी मैन उसमें अपना वेट क्या महसूस करता है, क्या उसका वेट होता है, दैट इज़ द एपेरेंट वेट। तो पहले हम एक वेइंग मशीन का कंसेप्ट पहले समझते हैं। पहले रेलवे स्टेशंस पे मशीन्स लगी होती थी, वेइंग मशीन। मान लीजिए ये कोई वेइंग मशीन है, इस पर कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो इसने अपना सारा वेट वेइंग मशीन पे अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन रूल। ये अभी लग रहा है मशीन पर, तो मशीन इस पर अप्लाई करेगी सेम mg, जिसे हम r बोल रहे हैं। अभी ये जो वेट है, मतलब ये r की वैल्यू mg के इक्वल है, क्योंकि इसने अपना सारा के सारा वेट मशीन पे अप्लाई किया, मशीन ने इसे r की फॉर्म में वापस कर दिया। तो इसका इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं r इजिकल टू mg है। अब मान लीजिए मैंने इस पर अलग से, इस पर्सन पर अलग से थोड़ा प्रेशर अपनी तरफ से भी लगाया, आपने अलग से इस पर फोर्स लगाया, तो वो सारा के सारा फोर्स मशीन पे लगा, इसका खुद का वेट प्लस F लगा, मशीन ने उसे R की फॉर्म में वापस किया। तो आपने अगर इस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है तो R की वैल्यू हो जाएगी mg प्लस F। इसका मतलब मशीन आप पर उतना ही फोर्स लगाएगी जितना आप मशीन पे फोर्स लगाएंगे। तो क्या हम इसको वेट कह सकते हैं, इसका अपेरेंट वेट कह सकते हैं? तो यस, यही अपेरेंट वेट है। mg प्लस F बोलिए या R बोलिए, ये दोनों अपेरेंट वेट ही हैं। मशीन आपको इतना ही वेट बताएगी। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि R की फॉर्म में हम मशीन का अपेरेंट वेट शो करते हैं ताकि हम इजीली उस वेट को डिस्क्राइब कर सकें। अब देखिए, ये एक लिफ्ट है, मान लीजिए ये लिफ्ट इस तरह से व्हील पे कनेक्ट है और लिफ्ट में ये वेइंग मशीन मैंने यहाँ पर रख दी, इस पर अगेन एक पर्सन को खड़ा कर दिया और ये एक ऑब्जर्वर है जो मान लीजिए हम खुद हैं। अब लिफ्ट जा रही है, सपोज करिए ऊपर की तरफ ए एक्सेलेरेशन से, इसने अपना वेट मशीन पे अप्लाई किया होगा, ये वेइंग मशीन है, इसने अपना वेट अप्लाई किया होगा mg, और चूंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो ये एक्सेलेरेटेड सिस्टम हो गया। हम लिफ्ट के अंदर खड़े हैं, हमें पता है एक्सेलेरेटेड सिस्टम में एक स्यूडो फोर्स लगता है जिसकी डायरेक्शन एक्चुअल एक्सेलेरेशन के अपोजिट होती है। एक्चुअल एक्सेलेरेशन ऊपर है तो हम पर स्यूडो फोर्स लगेगा नीचे, तो इस पर्सन पे भी स्यूडो फोर्स लगेगा नीचे ma। ए एक्सेलेरेशन है तो m मास के पर्सन पर स्यूडो फोर्स लगेगा ma, जिसकी डायरेक्शन एक्चुअल एक्सेलेरेशन के अपोजिट होगी। तो मशीन पर इसने कितना वेट लगाया, mg प्लस ma। मशीन ने इसे r की फॉर्म में वापस कर दिया। मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं मान लीजिए देख रहा हूँ, तो मुझसे कोई कहेगा तो मैं कहूँगा ये जो है स्टेशनरी पोजीशन में है, मेरे सामने ही है लिफ्ट के अंदर। इसका मतलब R की वैल्यू mg प्लस ma के इक्वल होगी मेरे रिस्पेक्ट में। तो इस ऑब्जर्वर मतलब मेरे रिस्पेक्ट में R इजिकल टू हो जाएगा mg प्लस ma। मतलब मशीन पे इसने कितना वेट लगाया, mg प्लस ma। मशीन ने इसे mg प्लस ma की फॉर्म में वापस कर दिया, मतलब R की फॉर्म में वापस कर दिया। तो यही इसका अपेरेंट वेट हो गया लिफ्ट के केस में। अगर लिफ्ट a एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है तो m कॉमन ले लिया, दैट इज g प्लस a, तो अपेरेंट वेट की वैल्यू आ गई m इंटू जी प्लस a। तो जब लिफ्ट a एक्सेलेरेशन से ऊपर जाती है तो मशीन के अंदर, मशीन जो वेट आपको बताती है दैट इज m इंटू जी प्लस a। इट इज़ नॉन एज अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट एंड इफ लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलेरेशन a। पॉज कर देना। तो बेटा ये अपना सेकंड केस है कि अगर लिफ्ट ए एक्सेलेरेशन से अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड्स आ रही हो तो अपेरेंट वेट कितना होगा। तो हमने एक ये लिफ्ट बना ली, उसमें एक ऑब्जर्वर है ओ, ये मान लीजिए हम खुद हैं, ये वेइंग मशीन है, इस पर एक पर्सन है जिसका मास m है। तो पर्सन अपना सारा वेट इस वेइंग मशीन पे अप्लाई करेगा mg, और वेइंग मशीन इसे r की फॉर्म में देगी। लेकिन लिफ्ट ए एक्सेलेरेशन से ऊपर डाउनवर्ड्स मूव कर रही है तो ये लिफ्ट एक्सेलेरेटेड सिस्टम हो गया, और हमें पता है एक्सेलेरेटेड सिस्टम में स्यूडो फोर्स लगता है जिसकी डायरेक्शन एक्चुअल एक्सेलेरेशन के अपोजिट होती है। तो हमें और इस पर्सन को क्या महसूस होगा, इसके अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में हम पे फोर्स महसूस होगा। तो इस पर्सन को फोर्स महसूस होगा ma। इसका मतलब ये लिफ्ट पर mg फोर्स नहीं लगाएगा, ये mg माइनस ma फोर्स लगाएगा।
अदर वे में हम कह सकते हैं कि हम एक ऑब्जर्वर है, हमसे पूछे कि भाई ये पर्सन पर नेट फोर्स कितना है, तो हम तो कहेंगे सामने ही है ये, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो का मतलब R प्लस एम ए जो अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है वो 100% डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स से इक्वल कर देंगे इसे। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, दैट इज एम जी माइनस एम ए, एम को कॉमन ले लिया, दैट इज जी माइनस ए। और R क्या है, R इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन बाय द मशीन। इसका मतलब मशीन पे इसने कितना फोर्स लगाया, एम जी माइनस एम ए, तो मशीन ने इस पर कितना फोर्स लगाया, एम जी माइनस एम ए, और मशीन पर जो ये फोर्स लगाएगा एम जी माइनस एम ए, यही इसका एपेरेंट वेट होगा। तो जब लिफ्ट डाउनवर्ड्स मूव करेगी तो देखिए वेट हमें डिक्रीज महसूस होता है। आप जाएंगे कभी लिफ्ट में और जब लिफ्ट डाउनवर्ड्स जाती है तो आप अपने आप को लाइट वेट महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं, वो उसका यही रीज़न है। अब मान लीजिए खुदा ना खास्ता, ये सिर्फ केस है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है भगवान की दया से, अगर ये स्ट्रिंग टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो लिफ्ट जी एक्सेलेरेशन से नीचे आएगी, इसे कहेंगे फ्री फॉल, फ्रीली फॉल हो रही है वो। उस केस में क्या होगा, ए की वैल्यू जी के इक्वल कर देंगे, ए की वैल्यू जी के इक्वल कर देंगे, ए की वैल्यू जी के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ जी माइनस जी जीरो, इसका मतलब एपेरेंट वेट उस टाइम कितना हो जाएगा, दैट इज जीरो, एपेरेंट वेट जीरो। इसका मतलब वो वेट लेसनेस की कंडीशन आ जाएगी, उससे अपना वेट जीरो हो रहा है, वेट लेसनेस, बिल्कुल वेट जीरो हो गया। तो जब लिफ्ट डाउनवर्ड्स आती है तो आप अपने आप को लाइट वेट महसूस करते हैं, और जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो आप अपने आप को हैवी महसूस करते हैं। ये उसका बेसिक रीज़न है, और इसे ही आप उसे एपेरेंट वेट के नाम से पुकारते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।